रेवाड़ी में 6 साल पहले लापता हुए किशोर का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। हिसार के मंदिर में डाले गए लेटर में रेवाड़ी के अंश गुलाटी का नाम शामिल है, जिसके बाद अंश गुलाटी के परिवार की टेंशन भी बढ़ गई है। रेवाड़ी के तोपचीवाड़ी मोहल्ला निवासी रितेश गुलाटी ने बताया कि उनका बेटा जो है 11 अक्टूबर 2019 को लापता हो गया था और हिसार में गुमनाम चिट्ठी में उसका जिक्र आने पर वे हिसार भी गए थे, लेकिन वहाँ की पुलिस ने रेवाड़ी पुलिस के द्वारा ही केस को रीओपन करने की बात कही है। बेटे के पाकिस्तान भेजे जाने के बाद से उन्हें डर सता रहा है कि बेटा किस हालत में होगा। रितेश गुलाटी का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूरे प्रकरण की जांच जो है सीबीआई या एनआईए से करवानी चाहिए। आपको ये बता दें कि हिसार में शुक्रवार को बीएसएनएल कार्यालय के पास शिव मंदिर में एक अज्ञात पत्र पाया गया था और ये पत्र जो है आईजी ऑफिस हिसार के नाम पर लिखा गया। इस पत्र के ऊपर जो है अलाकुंता संपत निजामाबाद तेलंगाना लिखा हुआ था और इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मंदिर के पुजारी ने इस लेटर को जो है पुलिस को सौंप दिया है और इस लेटर में देश के करीब 100 लोगों को अगवा कर पाकिस्तान और दुबई भेजे जाने का जिक्र किया गया है। मेरे बेटे का नाम अंश गुलाटी सर। ये घर से तो 11 अक्टूबर 2019 को शाम को इसकी ट्यूशन होती है घर से मॉडल टाउन। तो मॉडल टाउन में यहाँ ट्यूशन के लिए गया है। तो जब इसको 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, ट्यूशन से वापसी नहीं लौटा, हमें चिंता हुई। हमने इसके जो जहाँ ट्यूशन जाता था उस सर के पास इसको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि जानकारी दी है तो आज ट्यूशन आया नहीं है। ट्यूशन नहीं आया तो फिर हमें चिंता हुई। तो मैंने अपने यारों दोस्तों को फ़ोन किया और हम रेवाड़ी शहर के अंदर इसको जो सार्वजनिक स्थल थे, भाई पार्क हो गए, बस स्टैंड हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसे सब जगह हम एक टीम बनाई, अलग अलग दो दो बंदे हम इसको ढूंढने के लिए निकल गए। तो हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे हमने इसको सर्च किया अलग अलग टीम में, लेकिन ये नहीं मिला। तो वापस हम इकट्ठे होकर फिर हमने कहा भाई अब तो इसकी जो है इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी पड़ेगी। तो हमारे नज़दीकी चौकी है जगनगेट पुलिस चौकी, उसमें हमने इसकी इंफॉर्मेशन हाथ के हाथ दे दी भी ऐसे ऐसे बेटा घर से ट्यूशन के लिए गया था, एक्टिवा पे गया था और ये नहीं आया अभी तक। तो पुलिस ने इसकी रेकी करवाई, पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन लिया। इसकी जो एक्टिवा है वो रेलवे स्टेशन पार्किंग में खड़ी हुई मिली। जब पुलिस के पास फोन आया भाई ऐसे ऐसे ये जो एक्टिवा है इस नंबर की ये रेलवे स्टेशन पार्किंग में खड़ी है, तो हम सभी पुलिस के जो सदस्य थे और हम मिलकर रेलवे स्टेशन पार्किंग में गए। पार्किंग में इसकी हमने वो चेक की तो वीडियो फुटेज खंगाली गई, चेक की गई। तो वीडियो फुटेज में ये जो है अपना एक्टिवा उसने खड़ी की आराम से, आया पैदल और अपने पार्किंग के पैसे दिए, स्लिप लिए, उसके बाद ये बाहर आया है। बाहर आने के बाद पार्किंग से बाहर निकला है, रेलवे स्टेशन साइड में गया है। उसके बाद इसका हम नहीं मिल रही कोई वीडियो फुटेज। हम रेलवे स्टेशन के अंदर गए, जो रेलवे स्टेशन के वीडियो फुटेज हैं वो चेक किए सारे प्लेटफॉर्म्स के, तो ये किसी प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं दिया भाई। हाँ भाई किसी गाड़ी में बैठा हो या प्लेटफॉर्म पे घूम रहा हो। तो हमने रेलवे स्टेशन के आसपास भी इसको काफी सर्च किया, पटरियों पे इधर उधर, लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं दिया। वापस आ गए। ठीक है, इस समय जो एक रेल का टाइम होता था, दिल्ली जाती है रानीखेत ट्रेन, तो हमें था चलो भी अब ये दिल्ली साइड में इसकी ट्रेन को जो है वो देख लिया जाए। मैंने इसको अपने लेवल पे जो महाराष्ट्र गया, मुंबई में इसके लिए गया, गुजरात गया, राजस्थान में नोएडा, यूपी में और अपना दिल्ली, जयपुर, इधर गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर, हाँसी, कई जगह मैंने इसको सर्च किया। 2019 के बाद में अब इस बार कहीं ना कहीं से उम्मीद जगी है, तो क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल, मेरे को जो ये लेटर मिला है उसके को देख के मुझे उम्मीद जगी है। अभी तक तो ऐसा कुछ कहीं कोई नाम ही नहीं आ रहा था, तो अब किसी बंदे ने जो एक मंदिर में लेटर लिख के रखा है उसके अनुसार मेरे को उम्मीद जगती है। और अपनी सरकार से मेरी को उम्मीद है, जिस हिसाब से बच्चे किडनैप करके उन्होंने पाकिस्तान, और वो जो लेटर के में लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ है उस लेटर में लिखा है कि हमने 2018 से हम ये काम कर रहे हैं किडनैपिंग का, और हम बच्चे उठाते हैं और उन बच्चों को हम पाकिस्तान और दुबई भेज देते हैं। इनके लिए लिखा है कि पहले हम इनको मालेगांव ले जाते हैं, मालेगांव से हम सप्लाई करते हैं और पाकिस्तान और दुबई। ठीक है, तो अब उसमें से एक बच्चा भाग गया,
जिसकी वजह से वो एक कोई मैडम है जो उस पे जिस बंदे ने लेटर लिखा है वो उन पे दबाव बना रही है, या तो उस बच्चे को पकड़ उसको मार और उसकी फैमिली के किसी बंदे को उठाओ, ठीक है, नहीं तो हम आपको मारेंगे। उसमें कोई फतेहाबाद की फैमिली का भी उसमें जिक्र है कि फतेहाबाद की कोई फैमिली है जो उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, अब वो कोई तेलंगाना पुलिस के पास उस बंदे ने लेटर में लिखा है, तेलंगाना पुलिस के पास भी कोई इनकी गैंग का आदमी है, वो अरेस्ट है पुलिस के पास। तो जब तेलंगाना पुलिस के पास इतना बड़ा केस है, तेलंगाना पुलिस के पास वो बंदा अरेस्ट है, तो वो सामने आना चाहिए, सब सारी चीज सामने आनी चाहिए। देखिए उसमें 100 बच्चों का नाम है, इंडिया में बच्चे तो बहुत कम है देखा जाए तो, काफी ये तो जिक्र तो 100 का है, 2018 से काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने परिवारों की खुशियां हैं, ठीक है। जब एक तरीके से उम्मीद टूट चुकी थी और अब करीब अब उम्मीद पूरी, अब मेरे को पूरी उम्मीद है अपनी सरकार से और परमात्मा से भी उम्मीद है कि अब मेरे साथ वो न्याय करेंगे, ठीक है, मुझे मेरे बच्चे से जरूर मिलवाएंगे। तो अभी कभी इस लेटर को लेकर अधिकारी के पास कहीं गए? मैं कल अपने हिसार गया था, हिसार आईजी साहब से मेरी बात, आईजी साहब से तो बात नहीं हुई, लेकिन उनके जो और कर्मचारी हैं नीचे जूनियर पर्सन, उनसे मेरी बात हुई थी, उनको मैंने सारा मामला बताया था। तो ऑलरेडी हिसार है तो उनको तो मामला सारा पता था, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ एप्लीकेशन दोगे, केस तो आपका फाइल होगा वहीं से होगा, यहाँ से नहीं होगा। अब यहाँ दोगे, आईजी साहब जो है मार्क कर देंगे हिसार एसपी साहब को, और हिसार एसपी साहब इस फाइल को मार्क कर देंगे रेवाड़ी एसपी साहब को। अल्टीमेटली लास्ट आपको जाना काम होगा वहीं से, ठीक है, आप यहाँ मार्क कराओगे, वहां मार्क कराओगे, वहां, ये फाइल जानी है एसपी साहब रेवाड़ी के पास। तो क्यों ना आप अपना टाइम खराब किए बिना डायरेक्ट रेवाड़ी एसपी साहब से मिल लो और वहीं से आपका समाधान, वही आपको जानकारी एकत्रित करके दे पाएंगे कि क्या लगता है इसके पीछे क्या बड़ा गिरोह हो सकता है, किस तरह का गिरोह हो सकता है, आपको इस लेटर से कहीं ना कहीं दिख रहा होगा? बिल्कुल, जो उसने बंदे ने काफी चीजें इस लेटर में लिखी हुई हैं स्पष्ट लिखी हुई हैं कि 2-3 बंदे भाग भी गए हैं उनकी कैद से, ठीक है, तो कुछ है तभी उसने लिखा है, कोई ना कोई तो है, ठीक है। अब एक अभी पाकिस्तान की जो गुप्तचर लेडीज थी वो भी हिसार से है, उसका कनेक्शन भी हिसार से है, ये लेटर भी हिसार से मिला है, तो जो है ना शक की सुई तो घूमती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, वो भी मैडम, वो हो सकता है वो मैडम वही हो, वो डर रहा हो, उसने अपने उसमें लिखा है कि मेरे को मैडम मारने की धमकी दे रही है, मुझे बचाया जाए, ठीक है, हो सकता है वो बचना चाहता हो, ठीक है। तो मैं भी ये कहता हूँ अगर वो बंदा कोई भी है तो बचाव तो तभी होगा जब वो सामने आ जाएगा, आप सामने आओ, पुलिस आपको तभी बचा पाएगी, ठीक है, आप छुपते घूमोगे तो आप किसी के भी हाथ लग जाओगे। तो मंदिर में गए, आपको मंदिर का कैसे पता लगा कि मंदिर में लेटर आया है, ये कैसे पता? ये मंदिर में वो जो अखबार है ना न्यूज़पेपर, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें मंदिर में लेटर लिख के कोई चला गया। तो पुजारी से आपकी बात हुई, जो पुजारी ने बताया? हाँ, पुजारी से मेरी बात हुई थी, कल मैं गया था तो पुजारी जी बता रहे थे, मैं सुबह 6 बजे मैंने मंदिर खोला था, खाकी लिफाफे के अंदर वो लेटर रखा हुआ मिला था। उन्होंने लिफाफा खोला, पढ़ा, पढ़ने के बाद आसपास उनके कोई 2-4 होंगे, उनको भी पढ़वाया। उसके बाद उन सबने पुजारी जी को एडवाइस यही दी, यही बोला कि अब आप इसको ना पुलिस में इस लेटर को दे दो। तो उन्होंने अपने जो वहाँ का थाना लगता है नजदीक, उस थाने में उस लेटर को दे दिया पुलिस अधिकारियों को। पुलिस अधिकारियों ने उसको पढ़ा और कार्रवाई की। बाकी मीडिया में भी आया ये बात, वहाँ की दैनिक जागरण में। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, सरकार को क्या कहेंगे? सरकार से मेरे को पूरी उम्मीद है, सरकार काम करेगी, छोटा मामला नहीं है, एक परिवार का मामला नहीं है, काफी परिवारों का मामला है। जैसे मैं परेशान वैसे वो परेशान, हो सकता है मेरे तक बात आ गई हो, उन तक बात ना भी पहुंची हो, ठीक है, नहीं भी पहुंचे तो भी कोई बात, सरकार को चाहिए कि ये काम करे। और अब इस समय जो सरकार काम कर रही है और अपने भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं इस समय बहुत अलर्ट हैं, काफी अच्छा काम भी कर रही हैं, चाहे वो NIA है, चाहे वो CBI है, चाहे वो CID है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब जांच एजेंसियां इस समय बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उसके उनके कार्य को देखते हुए, सरकार के कार्यों को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही ये जो है ये मामला जो भी केस है मेरा अपना सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस केस को देखें और इसको थोड़ा सा प्राथमिकता से लें, इसको प्राथमिकता से लें, ठीक है। अमित शाह जी, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा काम भी कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उनसे मेरी गुहार यही है, प्रार्थना यही है, ठीक है, हर माँ बाप की खुशी, हर परिवार की खुशी अब उनके हाथ में है,
ठीक है, तो कृपया करके सबको खुशियां दिलाई जाएं। अब आपके हवाले, ठीक है। रितेश गुलाटी ने बताया कि वे मुंबई, दिल्ली, देहरादून, सूरत, अहमदाबाद, नोएडा समेत देश के कई बड़े शहरों में तलाश चुके हैं। इकलौता बेटा गुम होने का दर्द उन्हें ही पता है और जब उन्हें भी कोई कुछ बताता है तो वे उसी शहर में तलाशने चले जाते हैं। बेटे को गुम हुए भले ही 6 साल हो गए, लेकिन उनकी तलाश खत्म नहीं हुई है और अब इस चिट्ठी के सामने आने से हर कोई हैरान है।